हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुप्तचर किसी रोमांचक फिल्म के हीरो की तरह दिखता होगा? अगर हाँ, तो द मिडनाइट विजिटर में मिलने वाले ओसवाल्ड से आपकी यह धारणा पूरी तरह बदल जाएगी। रॉबर्ट आर्थर जूनियर, जो रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के लिए प्रसिद्ध थे, ने द मिडनाइट विजिटर में एक असामान्य जासूस ओसवाल्ड की बुद्धिमत्ता और चालाकी को बखूबी उकेरा है। उनकी कहानियां पाठकों को अंत तक बांधे रखती हैं और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। तो आइए शुरू करते हैं द मिडनाइट विजिटर। ओसवाल्ड किसी भी ऐसे गुप्तचर की तरह नहीं लगता था जैसे फाउलर ने कभी किताबों में पढ़ा था। जब वो ओसवाल्ड के पीछे पीछे उस पुराने और बदबूदार फ्रेंच होटल के अंधेरे गलियारे में चल रहा था जहां ओसवाल्ड का कमरा था, तो उसे बड़ी निराशा हुई। कमरा होटल की छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर था। छोटा और साधारण, रोमांचक साहसिक घटनाओं के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। ओसवाल्ड की सबसे खास बात थी उसका भारी भरकम शरीर। वो इतना मोटा था कि किसी भी कोर्ट से जासूस नहीं लगता था। और फिर थी उसकी बोली। भले ही वो फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोल लेता था, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी वो अमेरिकी लहजा झलकता था जो वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। ओसवाल्ड ने अपने कंधे के ऊपर से धीरे धीरे सांस लेते हुए कहा, तुम निराश हो गए हो, है ना? तुमसे कहा गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस जो खतरों और रहस्यमयी साजिशों में उलझा रहता है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, जवान और रोमांटिक। तुम्हारी कल्पना में आधी रात को छुपकर घूमते हुए रहस्यमयी लोग, पिस्तौल की गूंज और शराब में मिलाया गया जहर था। लेकिन इसके बजाय तुमने अपनी शाम एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बेढंगे मोटे आदमी के साथ गुजारी, जो न तो काली आंखों वाली हसीनाओं से गुप्त संदेश लेता है और न ही किसी रोमांचक तरीके से सूचनाएं हासिल करता है। उसे तो बस एक साधारण टेलीफोन कॉल मिलता है जिसमें उसके कमरे की मुलाकात का वक्त तय किया जाता है। सच कहूं तो तुम्हें उबाऊ लगा, है ना? ओसवाल्ड यह कहकर खुद ही हंसा और अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए एक तरफ हट गया ताकि उसका निराश मेहमान अंदर जा सके। तुम्हारी कल्पनाओं पर पानी फिर गया, है ना? ओसवाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हिम्मत मत हारो मेरे नौजवान दोस्त। अभी तुम एक दस्तावेज देखोगे, एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके लिए कई मर्दों और औरतों ने अपनी जान जोखिम में डाली है। हो सकता है बहुत जल्द वही दस्तावेज इतिहास की दिशा बदल दे। सोचो इसमें कितना बड़ा ड्रामा छुपा है ना? जैसे ही ओसवाल्ड ने यह कहा, उसने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे की बत्ती जला दी। रोशनी के जलते ही फाउलर को उस दिन का पहला असली रोमांच महसूस हुआ। कमरे के बीचों बीच हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए एक आदमी खड़ा था। ओसवाल्ड ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें झपकाई और फिर बड़ी सहजता से कहा, ओ मैक्स, तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया। मैं तो समझ रहा था कि तुम बर्लिन में हो। तो मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम है? मैक्स पतला दुबला था, कद में थोड़ा छोटा, और उसके नए नक्शे में चालाकी की झलक थी, जैसे किसी लोमड़ी का चेहरा हो, नुकीली निगाहें और होशियार भाव। लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल को छोड़ दें तो उसमें डराने जैसा कुछ भी नहीं था। मैक्स ने धीरे से कहा, रिपोर्ट, वह रिपोर्ट जो आज रात तुम्हें मिलने वाली है, उन नए मिसाइलों के बारे में। मैंने सोचा मैं वो रिपोर्ट तुमसे ले लूं, मेरे पास वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी तुम्हारे मुकाबले। ओसवाल्ड आराम से कुर्सी की तरफ बढ़ा और थकान भरे अंदाज में उस पर धड़ाम से बैठ गया। उसने गंभीर लहजे में कहा, इस बार तो मैं मैनेजमेंट से खूब शिकायत करूंगा, ये पक्का है। इस महीने दूसरी बार कोई उस झंझट भरी बालकनी के रास्ते मेरे कमरे में घुस आया। यह सुनकर फाउलर की नजर कमरे की इकलौती खिड़की पर पड़ी। वो एक साधारण खिड़की थी जिसके बाहर घुप अंधेरा पसरा हुआ था। मैक्स के चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। उसने हैरानगी भरी आवाज में पूछा, बालकनी? नहीं, मैं तो मास्टर साहब से अंदर आया हूं, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। अगर पहले पता होता तो शायद मुझे कम मेहनत करनी पड़ती। ओसवाल्ड ने खींच भरी आवाज में कहा, वो मेरी बालकनी नहीं है, वो तो बगल वाले अपार्टमेंट की है। फिर उसने फाउलर की तरफ देखकर समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो, ये कमरा पहले एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था और वो जो दरवाजा दिख रहा है उसके उस पार वाला कमरा पहले लिविंग रूम हुआ करता था। उसी लिविंग रूम की बालकनी थी जो मेरे कमरे की खिड़की के नीचे तक फैली हुई है। तुम उस बालकनी पर नीचे के खाली कमरे से पहुंच सकते हो, और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। मैंने मैनेजमेंट से इसे बंद करने के लिए कहा था और उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है। मैक्स ने एक नजर फाउलर पर डाली जो ओसवाल्ड के पास सहमा हुआ खड़ा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल से इशारा करते हुए सख्त लहजे में कहा, कृपया बैठ जाइए, हमें आधे घंटे तक इंतजार करना होगा, ऐसा लगता है। ओसवाल्ड ने थकी हुई आवाज में कहा, 31 मिनट। मुलाकात का समय ठीक 12:30 का था। काश मुझे पता चलता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। छोटे कद के जासूस मैक्स के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान उभरी। और हमें ये जानने की उत्सुकता है कि तुम्हारे लोग उस रिपोर्ट तक कैसे पहुंचे। खैर, कोई नुकसान नहीं हुआ है, आज रात वो रिपोर्ट मैं ले जाऊंगा। ये क्या? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक से फाउलर उछल पड़ा, लेकिन ओसवाल्ड के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, अरे वो तो पुलिस होगी। मैंने सोचा जिस अहम रिपोर्ट का हमें इंतजार है उसकी सुरक्षा के लिए थोड़ा अतिरिक्त बंदोबस्त करना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि वो बीच बीच में आकर देख लें कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। मैक्स के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। दस्तक दोबारा हुई, इस बार और भी जोर से। ओसवाल्ड ने एक शांत मुस्कान के साथ पूछा, अब क्या करोगे मैक्स? अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो भी वो अंदर आ जाएंगे। दरवाजा खुला हुआ है और उन्हें गोली चलाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया।
वो तेजी से खिड़की की तरफ पीछे हटने लगा। उसने झट से खिड़की के किनारे पर पैर रखा और चेतावनी भरे स्वर में कहा, उन्हें वापस भेज दो, मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो मैं गोली चला दूंगा और जो होगा देखा जाएगा। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई और एक आवाज गूंजी, मिस्टर ओशिबल, मिस्टर ओशिबल। खिड़की पर खड़ा आदमी, जिसने अब भी अपनी बंदूक मोटे आदमी और उसके मेहमान की तरफ ताने रखी थी, उसने अपने एक हाथ से खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ लिया ताकि संतुलन बनाए रखे। फिर उसने अपना दूसरा पैर भी खिड़की की सील से ऊपर उठा लिया। तभी दरवाजे का हैंडल घुमा। मैक्स ने तुरंत अपनी बाईं हथेली से खुद को धक्का दिया ताकि वह जल्दी से बालकनी में कूद सके, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, एक तीखी चीख उसके मुंह से निकल गई। दरवाजा खुला और अंदर एक वेटर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक बोतल और 2 गिलास रखे थे। उसने बड़ी शांति से कहा, यह आपकी वापसी के लिए ऑर्डर की गई ड्रिंक है। फिर उसने ट्रे टेबल पर रखी, बोतल का ढक्कन खोलकर उसे वहीं छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। फाउलर, इसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, हैरानी से उस वेटर को जाते देखता रहा। उसने हकलाकर कहा, लेकिन पुलिस? ओशिबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, बस हेनरी था जिसका मुझे इंतजार था। फाउलर ने अचरज से कहा, लेकिन वो आदमी जो बालकनी में गया था वो वापस नहीं आएगा? ओशिबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं मेरे युवा मित्र, वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। तो दोस्तों, एक सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें न गोलियां चली न पीछा हुआ, फिर भी रोमांच अपने चरम पर रहा। ओशिबल की हाजिर जवाबी और चतुराई ने बिना किसी हथियार के ही दुश्मन को मात दे दी। यही असली बुद्धिमानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि आपको सबसे रोमांचक पल कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।